सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मैं दयानंद त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि मेडिकल एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मार्क्स लेने वाले हमारी ही कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। और इस एग्जाम में टॉप करने वाला स्टूडेंट, वो मेहनती और होनहार स्टूडेंट भी हमारी ही कोचिंग क्लासेस का है, और उसका नाम है अभय भटनागर। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। Thanks. Congratulations, Oh yes, Abhay. of course. Thanks. Thanks से काम नहीं चलेगा। हम सबको पार्टी देनी पड़ेगी। Yes. हाँ, पार्टी भी किसी दिन हो जाएगी। किसी दिन क्यों? आज क्यों नहीं? Why not friends? या आजा। अब इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि प्रिया की बात तुम काट नहीं सकते। You have to give a party, okay? अब तो पार्टी करनी पड़ेगी। Oh, All right. आज मेरे घर में पार्टी। Cheers. great party, Abhay. Thanks. Enjoy. ये जाम सिर्फ तुम्हारे नाम। Go on. बस अब। Come on, प्रिया। अरे ये जो पार्टी थी मैंने तुम्हारे लिए दी है। आज तुम्हें पीना ही पड़ेगा। लो। बट अबे तुम जानते हो मैं ज्यादा नहीं पीती। Hey, Kimmy. Hi. मैं बस अभी आया। हाँ? प्रिया, मैं तुमसे अभय के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं अभय के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। प्रिया, अभय अच्छा लड़का नहीं है। वो एक नंबर का अय्याश है। देखो, वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। तुम्हें इस्तेमाल करने के बाद दूध बड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? क्या तारीफ हो रही है मेरी? मैंने सुना है कि तुम एक नंबर के अय्याश हो, वगैरह वगैरह वगैरह। कौन तारीफ कर रहा है मेरी? रौनक ने। रौनक? अरे प्रिया, तुम भी कमाल करती हो यार। किसकी बातों में आ गई? हाँ? अरे जिसकी शक्ल ही बेवकूफों जैसी हो, उसकी बातें भी ऐसी होंगी। क्यों? अरे तुम खाली हाथ क्यों खड़े हो? चलो कुछ लेकर अपने लिए। वाइन, बियर, विस्की सब कुछ है यहाँ। मैं ड्रिंक नहीं करता। ओह, ये तो मैं भूल ही गया, तुम ड्रिंक नहीं करते। क्या है कि शराब सबके नसीब में नहीं है ना। आजकल शराब बहुत महंगी हो गई है। Not all can afford it. तुम खाना खा के जाना। क्या है कि खाना बहुत बच गया है, और जब खाना बच जाता है तो हम कुत्तों को खिलाते हैं। तुम जरूर खा के जाना। चलो प्रिया। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। And then we shall... प्रिया, तुम्हें रोनित के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो ना,
वो तुमसे इतना प्यार करता है। लेकिन मैं उस लंगूर से प्यार नहीं करती। प्यार तो मैं अभय से करती हूँ और शादी भी मैं उसी से करूंगी। शादी अभय से? प्रिया, तुम्हें क्या लगता है अभय तुमसे शादी करेगा? Why not? क्या कमी है मुझ में? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम एक मिडिल क्लास की लड़की हो और अभय एक पैसे वाला लड़का है। एंड आई एम सॉरी, लेकिन अभय अय्याश किस्म का लड़का है। मुझे नहीं लगता वो तुमसे शादी करेगा। फिर भी तुम चाहो तो उसे पूछ सकती हो। पैसा तो मेरे पास भी बहुत आने वाला है। क्यों, कोई लॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी? ऐसा ही समझ ले। मेरे हाथ एक ऐसा पेपर लग गया है जिसके जरिए मैं जितना चाहे उतना पैसा हासिल कर सकती हूँ। पेपर? ऐसा कौन सा पेपर लगा है तुम्हारे हाथ? जाने दे, किसी और दिन बताऊंगी। ओके। अलका, इस पेन स्टिक को कभी हाथ मत लगाना। क्या हुआ? मैं सिर्फ टचअप करके दे दूंगी ना। सॉरी, मैं ये तुझे नहीं दे सकती। प्रिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अलका, ये प्रिया कहाँ है? वो तो चली गई। प्रिया नागपाल। सर, यह है गाड़ी के पेपर्स और ये इसका आई कार्ड जो इसके पर्स से मिला है। और सर, लाश देखकर यह लगता है कि इसने ड्राइविंग करने से पहले काफी शराब भी रखी थी और यह एक्सीडेंट भी ओवर ड्रिंक की वजह से हुआ है। ये एक्सीडेंट नहीं है रावत। What?
ये एक्सीडेंट नहीं है, ये पुलिस की नजरों में धूल चौंकने की कोशिश की गई है। ये लड़की गाड़ी चला रही थी तो ये सीट थोड़ी सी आगे होनी चाहिए। पैरों की लेंथ मैंने देखी, ये पैर एक्सीलरेटर तक नहीं पहुंच रहे। अगर ये गाड़ी चला रही है तो ये सीट आगे होनी चाहिए थी। तो इसके मायने क्या हुए कि ये लड़की गाड़ी नहीं चला रही थी, ये गाड़ी कोई और चला रहा था और इस लड़की को यहां प्लांट किया गया। सर लेकिन अगर गाड़ी ये नहीं चला रही थी तो फिर गाड़ी कौन चला रहा था? कोई ऐसा शख्स रावत जिसके पैर लंबे थे और जिसका कद 6 फुट के करीब होना चाहिए। पता लगा रावत इस लड़की के घर में और कौन कौन? प्रिया का कोई नहीं था। 4 साल पहले उसके मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसने अपना पूना का घर किराए पर दे दिया था और यहाँ पढ़ाई करती थी। शायद इसी वजह से उसका मूड, आई डोंट नो, लेकिन बहुत ज्यादा मूडी थी और बहुत लापरवाह भी थी। ड्राइविंग तो बहुत ज्यादा लापरवाही से करती थी। प्रिया शराब पीती थी क्या बाय एनी चांस, अगर आपको याद हो तो? नहीं। लेकिन उसकी लाश देखकर तो ये लगता है कि उसने मरने से पहले काफी शराब पी रखी थी। हो सकता है कल अभय की पार्टी में उसने 1-2 पैक पी लिए हो। ये अभय कौन है अलका जी? अभय हमारा क्लासमेट है, इस साल उसने टॉप किया है। इसी खुशी में वो हमें पार्टी दे रहा था। अलका जी, कल रात पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे आपको ऐसा लगा हो कि प्रिया की जान को खतरा है? कुछ ऐसा? बड़ी बात तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, रोनित ने मेरे सामने उसे धमकी दी थी। अब ये रोनित कौन है अलका जी? रोनित प्रिया का बॉयफ्रेंड है। बहुत प्यार करता था प्रिया से। शायद इसीलिए इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी उसने प्रिया से अपने प्यार का इजहार किया। क्यों? हो गई अभय के साथ शादी की बात पक्की? मुझे शादी में बुलाना मत भूलना। रोनित प्लीज इस वक्त मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर मैं तुम्हारे रास्ते से हट गया तो तुम्हारे सामने कोई और रास्ता नहीं बचेगा। जस्ट शट अप रोनित। देखो प्रिया, अभय को अपने दिल से निकाल दो। वो तुम्हें बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। रोनित इस वक्त मुझे जाने दो। नहीं प्रिया, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ और ये कहने की मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं प्रिया, जब तक तुम जवाब नहीं देती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये रहा मेरा जवाब। मैंने प्रिया को समझाया था, रोनित उससे सच्ची मोहब्बत करता है, वरना इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो उसे प्रपोज नहीं करता। अलका जी, ये प्रिया पार्टी से कब गई थी? पार्टी खत्म होने से पहले ही आई थिंक प्रिया चली गई थी। और रोनित पार्टी से कब गया था? रोनित को मैंने प्रिया के पीछे जाते देखा था। रोनित? जी हाँ, मैं प्रिया से सच्ची मोहब्बत करता हूं और प्रिया मेरी जिंदगी थी। तो फिर मैं अपनी जिंदगी अपने हाथों से कैसे खत्म कर सकता हूं? इसलिए क्योंकि प्रिया ने उस पार्टी में तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी। बेइज्जती तो अभय ने भी कुछ कम नहीं की थी मेरी। और अगर मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना होता तो मैं अभय को खत्म कर देता, ताकि मेरे रास्ते का कांटा तो खत्म हो जाता। चलिए, थोड़ी देर के लिए आप पे यकीन कर लेते हैं।
रोनित बाबू, आपकी इस कहानी पे थोड़ी देर के लिए हम यकीन कर लेते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रिया का कत्ल किसने किया? अभय ने। उस कमीने इंसान नहीं ऐसी घटिया हरकत की होगी। क्यों? क्योंकि प्रिया उससे सच्ची मोहब्बत करती थी और अभय और लड़कियों की तरह उससे टाइम पास कर रहा था। और इस बात का एहसास प्रिया को पार्टी में हो गया था कि अभय उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता। वो स्टेज से फिसल गई। अभय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो प्रिया, अरे बात करने के लिए सारी उम्र पड़ी है यार। तुम जाओ पार्टी एंजॉय करो यार। गो गो। अभय, बात मुझे अभी और इसी वक्त करनी है। एक्सक्यूज मी। बोलो, क्या बात? अभय, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? क्या शादी? लिसन प्रिया, अगर मैं शादी करूंगा तो अपने माँ बाप की पसंद की लड़की से ही करूंगा। इसका मतलब तुमने मेरी मोहब्बत को सिर्फ एक खिलौना समझा। अभय, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। देखो, अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे घर वाले मुझे जायदाद से हमेशा के लिए बेदखल कर देंगे। इसका मतलब तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। लिसन प्रिया, सुनोगे तो तुम, वो भी कान खोलकर। मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं। आसानी से नहीं तो मुश्किल से, लेकिन तुम जैसी लड़कियों का कैसे पीछा छुड़ाना है ये मैं अच्छी तरह से। अभय ने प्रिया से पीछा छुड़ाने के लिए उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रोनित बाबू, अभय उस पार्टी में आखिर तक मौजूद था, तो फिर वो प्रिया का खून कैसे कर सकता है? ऑफिसर, जो आदमी बिना मेहनत किए अपने दौलत के बल पर यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकता है, तो वो अपने दौलत के बल पर और क्या क्या नहीं कर सकता। लेकिन अलका का कहना है कि प्रिया के पार्टी छोड़कर जाते ही तुम भी प्रिया के पीछे पीछे पार्टी छोड़कर चले गए थे। हाँ, गया था, क्योंकि मैं पार्टी में सिर्फ प्रिया की वजह से आया था। और जब मैं उसके पीछे बाहर गया तो मैंने देखा। हेलो, तो क्या सोचा आप? ठीक है, मैं आ रही हूं। और वो मुझसे बिना बात किए चली गई। झूठ बोल रहे हो तुम रोनित बाबू। प्रिया के पास कोई मोबाइल था ही नहीं। You're lying। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा ऑफिसर? उसके पास मोबाइल था या नहीं, आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं। मोबाइल नंबर क्या है प्रिया का? 98-200 30037। सर, रोनित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रिया के पास मोबाइल था जिसका नंबर 98-200-30037 है, लेकिन वो फोन आजकल काम नहीं कर रहा है सर। पता लगा रावत कि इस नंबर से आखिरी फोन कहां किया गया है
और आखिरी फोन इस मोबाइल पे कहां से आया है? सर, रावत, वो अभय भटनागर, नेम इज राइट? राइट। उसके बारे में कुछ पता चला? सर, वो अहमदाबाद गया हुआ था, आज ही वापस लौटा है। अभय भटनागर। तो इंस्पेक्टर, आपने उस इंसान की बातों पर यकीन कर लिया जो शक्ल से ही बेवकूफ लगता है। दरअसल रोनित जो है वो मुझसे चलता है। अभय भटनागर, अगर ये रोनित आपसे जलता है तो उसके जलन की कोई तो वजह रही होगी। मुझे इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे देखिए, मेरी पर्सनालिटी देखिए, मैं उससे कितना ज्यादा हैंडसम। वो हर चीज में मुझसे कम है। मेरे पास दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा काबिल समझता है ना, लेकिन हर एग्जाम में टॉप करके मैंने उसे साबित कर दिया कि मैं उससे कई ज्यादा हैंडसम हूं और कई ज्यादा इंटेलिजेंट भी। इस मामले में भी मैंने उसे शिकस्त दी। अबे बाबू, तो सूरत में आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट के कमरे में तो किताबों की भरमार होनी चाहिए, बेशुमार किताबें होनी चाहिए, लेकिन यहां तो एक अदना ये गाइड के अलावा और कोई किताब नजर नहीं आ रही। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है अबे बाबू? अगर किताबों से मुझे कमरा भरना ही होता, मैं कोचिंग क्लासेस क्यों ज्वाइन करता? लेकिन अजय भटनागर, रोनित का कहना है कि तुमने क्लास में टॉप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके नहीं, बल्कि अपने बाप की दौलत के बल पर किया है। आपके कहने का मतलब क्या है? और इस बात से प्रिया की मौत का क्या ताल्लुक? अबे बाबू, ताल्लुक कुछ इस तरह से है कि दौलत के दम पे आदमी एक दिल छोड़ के बाकी सब कुछ खरीद सकता है, इल्म भी खरीद सकता है, विद्या, ये ताल्लुक। ऑफिसर, जो कामयाबी मुझे मिली है वो मुझे अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी कोचिंग क्लासेस से मिली है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो जाइए आप त्रिपाठी जी के पास जाइए और मेरे बारे में पूछिए। जी हां, अभय ने ठीक कहा है। जो उसकी मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि उसने टॉप किया। मुझे खुद इस बात की हैरत है कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आए। वैसे मेरी कोचिंग क्लासेस के एग्जाम्स में भी उसके काफी अच्छे मार्क्स आए थे। अगर ऐसा ना होता तो मैं यही समझता कि शायद उसने नकल की हो। लेकिन आप अभय के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? हमें शक है कि वो प्रिया के मर्डर में इन्वॉल्व। What? No, it's impossible, ऑफिसर। अभय ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए कि अभय प्रिया से शादी करने वाला था। हाँ। उसने खुद मुझसे कहा कि मैं उसके फादर से बात करूं, क्योंकि उसके फादर मेरे अच्छे दोस्त हैं। सर, मैं अलका बोल रही हूँ। मुझे प्रिया के बारे में आपको एक बात बतानी है। हो सकता है इस बात का प्रिया की मौत से कोई ताल्लुक हो। ठीक है, मैं वहीं आता हूँ। उस दिन पार्टी में प्रिया ने मुझे बताया कि उसके हाथ में कागज का टुकड़ा लगा है जो ब्लैंक चेक की तरह है। वो जो चाहे वो रकम उसमें भर सकती है। तब तो मुझे उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं वो कागज का टुकड़ा ही प्रिया की मौत का कारण तो नहीं बना। तो आप ये कहना चाहती हैं कि उस कागज के टुकड़े के जरिए प्रिया किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी? उस कागज के टुकड़े में ऐसा क्या था, ये प्रिया ने आपको नहीं बताया? आप दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थी ना? हाँ,
बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही मूडी। वैसे तो हम लोग सब कुछ शेयर करते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे की चीजें भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन उस दिन पार्टी में मैंने उससे पेन स्टिक ली, तो वो पेन स्टिक उसने मेरे हाथों से छीन ली। मुझे बड़ा अजीब लगा। वो पेन स्टिक मैंने कई बार यूज की है, फिर भी सवाल तो यह उठता है कि वो कौन है जिसे प्रिया उस कागज के टुकड़े के जरिए ब्लैकमेल करना चाहती थी। रावत, ये तो वो कागज का टुकड़ा मिलने पर ही पता चलेगा। नहीं ऑफिसर, मुझे अच्छी तरह से याद है, प्रिया ने कभी मुझसे ऐसे किसी पेपर के बारे में तो जिक्र किया नहीं, वो भी ऐसा पेपर जिससे उसकी जान को खतरा हो। फिर भी अभय बाबू, जरा दिमाग पे जोर डालें आप। हो सकता है आपके दिमाग से ये बात स्किप हो गई हो, होता है ना कभी कभी। क्या है कि जितनी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमने की है, हम इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि कुछ ऐसा था, कोई रिसीट, कोई चेक, कोई पेपर, पता नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर। कुछ ऐसा था जिसकी वजह से प्रिया की जान गई। नहीं ऑफिसर, मुझे नहीं लगता प्रिया के पास ऐसा कोई पेपर होगा। वो कोई भी बात मुझसे छुपाती नहीं थी। अगर कोई ऐसी बात होती, कोई पेपर होता, तो सबसे पहले मुझे बताती। आप मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको उस पेपर के बारे में कुछ भनक लगे तो। चलता हूं, अभय बाबू। सर, प्रिया के घर से ऐसा कोई पेपर नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि उस पेपर के जरिए प्रिया किसी का ब्लैकमेल कर रही हो। और उसके कार में भी उसके पर्स के अलावा और कुछ नहीं मिला। कार में पर्स, पार्टी में मैंने उससे पेन स्टिक ली, तो वो पेन स्टिक उसने मेरे हाथों से छीन ली। मुझे बड़ा अजीब लगा। मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो रावत, वो कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। सर ये तो किसी एग्जाम का पेपर लगता है, लेकिन इस पर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखा। जो नाम मुझे चाहिए रावत, वो इसमें बाकायदा लिखा हुआ है।
मुझे पूरा यकीन है रावत कि यही वो पेपर्स हैं जिनकी वजह से प्रिया की मौत हुई। लेकिन सर, प्रिया किसे ब्लैकमेल कर रही थी और उसका खून किसने किया? सर रावत, मुझे पता चल गया रावत कि प्रिया का कातिल कौन है। पुलिस मेरे पास उस पेपर के बारे में पता करने आई थी जो प्रिया के हाथ लग चुका था। लेकिन ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो पेपर आपने प्रिया के पास से हासिल कर लिया। लेकिन मुझे वो पेपर प्रिया के पास नहीं था। What? यस, जब उस दिन फोन पर उसने मुझसे पेपर के बदले में 20 लाख रुपए मंगाए तो मैंने उससे कहा कि तुम पेपर लाकर मुझे दे दो और रुपए ले जाओ। जब वो यहां आई तो उसने कहा कि वो पेपर साथ लेकर आई, इसीलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन फिर भी वो पेपर उसके पास नहीं मिला। तो पेपर गया कहां? वो पेपर्स मेरे पास हैं। सीआईडी ऑफिसर विधान? जी हाँ, सीआईडी ऑफिसर विधान। तिवारी जी, ये जो बच्चे इम्तिहान देते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, पर्चा, ये वो पर्चा है त्रिपाठी जी जिस पर आपने प्रिया की मौत का फरमान लिख दिया। ऑफिसर, इस मर्डर से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। बहुत जल्दी में बरखुरदार। हाँ, मैं सच इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं, जो केस त्रिपाठी ने किया है। ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है ये ऑफिसर। मैं क्यों प्रिया का खून करूंगा? इसलिए कि प्रिया आपकी असलियत जान गई। असलियत? कैसी असलियत? वो ऐसी असलियत मिस्टर दयानंद त्रिपाठी, कोचिंग क्लासेस वाले, ये जो पर्चा मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये वो एग्जामिनेशन पेपर है जो स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में दिया जाता है और आप जैसे चंद कमजर्फ लोग कुछ अमीर बच्चों से एग्जामिनेशन से पहले ये पर्चा देके पैसे ऐंठते हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये पर्चा है। और मिस्टर त्रिपाठी, इस एग्जामिनेशन पेपर पर ना तो किसी यूनिवर्सिटी की मोहर है और ना ही किसी सेंटर की। इससे यह साबित होता है कि यह एग्जामिनेशन पेपर एग्जाम्स के पहले ही लीक हुए हैं। ये सब झूठ है। मैं इस पेपर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और फिर क्या सबूत है आपके पास कि ये पेपर मेरा है? गुड क्वेश्चन मिस्टर दयानंद त्रिपाठी जी। तो जवाब में यह अर्ज है कि इस पर्चे पर आपने अपनी हैंडराइटिंग में कुछ करेक्शंस किए होंगे। करेक्शंस का मतलब तो समझते ही होंगे त्रिपाठी, जो इंसान कुछ मिटाता है और कुछ लिखता है। ये करेक्शंस करके आपने अपनी हैंडराइटिंग से यहां सबूत खुद ब खुद छोड़ दिया है। देखिए, और त्रिपाठी साहब, यह हैंडराइटिंग आपकी ही है। यह हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से कंफर्म करवा लिया।
और दूसरा सबूत यह है, दयानंद त्रिपाठी जी, प्रिया के मोबाइल का बिल जस्ट ये प्रिया के मोबाइल का बिल है, जहां से हमें यह पता चलता है कि प्रिया ने जो आखिरी फोन किया वो आपके मोबाइल पे किया। ये रहा वो नंबर, पेन से सर्कल किया हुआ है आपकी सुविधा के लिए। पढ़ लीजिए, अभी का नंबर है ना? हाँ, प्रिया ने अपने मोबाइल से मुझे फोन किया था, लेकिन इससे यह साबित तो नहीं होता कि मैंने उसका मर्डर कर दिया। मेरा नाम विधान, सीआईडी ऑफिसर विधान, और जब तक मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं होते मैं अपना मुंह नहीं खोलता। जितना आप बचने की कोशिश करेंगे त्रिपाठी जी, उतना ही धंसते चले जाएंगे। यू नो समथिंग त्रिपाठी जी, बचपन में मेरी टीचर ने एक मर्तबा मुझसे कहा था कि जो इंसान विद्या का उल्लंघन करने की कोशिश करे उसे छोड़ना मत, उसका वो हशर करना कि फिर दोबारा वो इस किस्म की हरकत करने के काबिल ही ना रहे, उसे जड़ से मिटा देना। अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जो कुछ भी तुमने किया है वो सच सच बता दो, वरना अगर हम अपने तरीके से पूछेंगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। बता, तुमने प्रिया का खून क्यों किया? बोलो। क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसे पता चल चुका था कि मैं एग्जाम के पेपर्स लीक करवाता हूं। तो उसने मुझे फोन पर धमकी दी थी कि अगर मैंने उसे 20 लाख रुपए नहीं दिए तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। और उस रात जब वो मेरे घर पे आई, पेपर्स लाए हो? मेरा पैसा तैयार है? तुम्हारा सारा इंतजाम हो गया है। बैठो। चीयर्स। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर शराब पीने नहीं आई। शराब तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। पीनी पड़ेगी? What do you mean? अभी पता चल जाएगा बेबी। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे। सुनो तो सही। छोड़ दीजिए मुझे। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो कल तुम मुझे कहीं को नहीं छोड़ोगी। बेबी।
बस एक छोटी सी चीज भूल गए आप दयानंद त्रिपाठी जी। उस सीट पे जहां आपने प्रिया जी को बिठाया और अदर प्लांट किया, उस सीट को प्रिया जी की हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना भूल गए। बस यहीं आपका प्लान फेल हो गया। दयानंद त्रिपाठी साहब, मैं आप दोनों को प्रिया के खून और एग्जाम्स पेपर लीक करने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। देखा, थोड़ी सी लालच इंसान का क्या असर कर देती है। एक बात बताऊं आपको दयानंद त्रिपाठी जी, विद्यादान इतना बड़ा दान होता है कि इंसान जितना दे उससे दुगना तिगना उसे प्राप्त होता है। विद्यादान का संकल्प लिया था ना आपने एक कोचिंग क्लासेस खोल के, कि स्टूडेंट्स का भविष्य उज्जवल हो, इस देश का भविष्य उज्जवल हो। शर्म नहीं आई आपको ऐसे हरकत करते हुए? एक स्टूडेंट बेचारा दिन रात मेहनत करके पता नहीं कैसे कैसे अपने पेपर्स की तैयारी करता है और अब एक सेकंड में उसकी उम्मीदों पर, उसके मुस्तकबिल पर, उसके फ्यूचर पर पानी फेर दिया आपने। घिन आती है मुझे आप जैसे लोगों के साथ बात भी करते हो। विद्या की देवी मां सरस्वती का अपमान किया है आपने। आपको याद है दयानंद त्रिपाठी जी, मैंने आपसे अभी अभी कहा था कि मेरे टीचर ने बचपन में मुझसे कहा था कि जो विद्या का उल्लंघन करने की कोशिश करे उसे जड़ से मिटा। तो मेरे देश के हर स्टूडेंट का, मेरे देश के हर नागरिक का यह धर्म बनता है और मेरे देश के कानून का यह फर्ज बनता है कि आप जैसे कलंक को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।